नमस्कार दोस्तों। और इंटरव्यू यूपी पीसीएस का चौथा दिन है और अंतिम दिन है। इसी कड़ी में एक और सीनियर मैम हमारे चैनल से जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल्स के व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड और मीडियम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुकृति तोमर है। मैंने लॉ किया है BLLB और मैं इंग्लिश मीडियम से। मैम इंग्लिश मीडियम में तो जैसे न्यूज़पेपर को लेकर मैं पहला सवाल आपसे करूँगा। हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी समस्या होती है कि हम करंट नहीं पढ़ पा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वालों का हो जाता है, तो आपने किस न्यूज़पेपर को फॉलो किया था? मैंने द हिंदू भी पढ़ा है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, तो स्विच करके पढ़े थे। पिछले बहुत सालों से पढ़ रही हूँ, तो दोनों में से दोनों ही पढ़े हैं। आई थिंक आज की डेट में दोनों ही न्यूज़पेपर काफ़ी इफेक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं। क्या आप न्यूज़पेपर से नोट्स भी बनाते थे, शॉर्ट्स नोट जैसे? मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि मैं उन्हें दोबारा पलट के पढ़ नहीं पाती थी, बट काफ़ी लोग बनाते हैं। तो आई थिंक वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या आप शॉर्ट में नोट्स बना पा रहे हैं या आप 6 घंटे से न्यूज़पेपर में ही दे दे रहे हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। तो मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाती थी। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और बाद में लेटर वो पढ़ लेती थी। कहीं कहीं फ़ोटो खींच के रख लेती थी टेलीग्राम पे अपने आप को भेज के, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी। क्या आप यूपी पीसीएस के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं? जी। तो इस दोनों तैयारी में आप समन्वय कैसे बैठाती हैं कि इसमें मान लीजिए ऑप्शनल है और इसमें ऑप्शनल हट चुका, तो आप दोनों में समन्वय कैसे बैठाती हैं? आई थिंक इस बार काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि ये मेरा UPPCS का फर्स्ट मेंस ही था और मैंने UPSC का भी मेंस दिया है, तो एक ही दिन का टाइम था। तो जितना भी हो सकता था मैंने पेपर 5 और 6 को करने की कोशिश करी। थोड़ी सी तैयारी में बस करा है जो जैसे जैसे ऑप्शनल पेपर हट चुका है यूपी पीसीएस से और यूपी स्पेशल जुड़ चुका, तो इससे आपने कैसे तैयारी को जो है किया? एक बुक मेरे फादर लेके आ गए थे UPPCS के लिए, पेपर 5 और 6 के लिए। आई थिंक मैंने तो बस उसी को फॉलो किया। जो भी बेसिक रीडिंग का, जैसे मैंने बोला मेरा दूसरा मेंस था पहले, तो जो भी बेसिक रीडिंग का मुझे टाइम मिला आई डिड दैट ओनली। बात करते हैं मेंस की जो बुक लिस्ट होती है। कभी जो गांव के बच्चे बिलोंग करते हैं उनको पहली बार में नहीं पता होता कि हमको किन किताबों को पढ़ना है। लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम, इतनी मोटी किताबें होती हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो आपने उन किताबों को पढ़ के कैसे उनसे नोट्स बनाए हैं? जैसे मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो पॉलिटी के नोट्स तो मैंने नहीं बनाए, मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी। बट बहुत सारी जो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके नोट्स, आई थिंक नोट्स का रिवीजन होता रहता है। जैसे 2-3 बारी में जाके फाइनल नोट्स बनते हैं, तो जब आप पहली बार बनाएंगे तो ऑब्वियसली मैं भी सब कुछ लिख लेती थी स्टार्टिंग में जब बनाती थी। बट आपको बुक 2-3 बार तो पढ़नी पड़ती ही है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, तभी आप नोट्स बना सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिना नोट्स के भी बना लेते हैं, जैसे मैं 2 बुक्स के कभी नोट्स ही नहीं बनाया, तो ऐसे भी। अच्छा, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कुछ ऐसे किए थे कि तैयारी करने के दौरान? मैंने विजन का क्लासरूम प्रोग्राम किया था। मैंने काफ़ी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ भी दिए हैं, फोरम में भी SFG वगैरह दिया था। जब मैं UPSC की तैयारी स्पेसिफिक, मतलब उसी से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। और उसके अलावा मैंने जैसे कुछ करंट इस बार टारगेट UPSC का भी फॉलो किया था, वो यूट्यूब चैनल है सर का, उनका फॉलो किया था। तो ऐसे आई थिंक यूट्यूब से तो मैंने काफ़ी मदद ली है। जो भी छोटे मोटे चैनल्स होते हैं जहाँ से भी इंफॉर्मेटिव लगता है, आई थिंक आई यूज़ दैट। आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे केस स्टडी रिलेटेड कि आप बतौर SDM या DM आपसे कुछ ऐसा होता है सिचुएशन, आप कैसे संभालेंगे, ऐसे कोई प्रश्न पूछेगा? डायरेक्टली नहीं था, बट दे वर आस्किंग कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, तो यूपी में कैसे उसको क्या सीखेंगे और क्या अप्लाई करेंगे यूपी सिटीज़ में। सो डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन था, बट ऐसे इनडायरेक्टली था कि आप क्या पैरामीटर्स हैं। मैं आपको समय को देखते हुए थोड़ा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। एक जो लड़कियां हैं, इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है पर इनके साथ थोड़ा फ्रॉड हो जाता है, ऐसा देखने में आता है। तो आप इनको क्या सलाह देना चाहती हैं अगर वो इस क्षेत्र में तैयारी करना चाहती हैं? फ्रॉड किस सेंस में आप फ्रॉड की बात कर रहे हैं? जैसे कि नेम चेंज करके या किसी भी तरीके से उनको मतलब घुमला के उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, मैसेज वगैरह या नंबर उनसे मतलब किया जाता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगी अगर ये ऐसी तैयारी वो करती हैं? आई थिंक नंबर 1 तो साइबर हाइजीन होता है, पर्सनल साइबर हाइजीन होता है। आप अपने पासवर्ड्स वगैरह चेंज करिए। उसके अलावा आप सिर्फ उन्हीं को अपने फॉलोअर्स या फॉलोइंग में ऐड करिए जिन्हें आप स्पेसिफिकली जानते हैं। जिन्हें नहीं जानते, अगर कोई अननोन मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली इग्नोर कर देती हूँ, तो आप उनको रिप्लाई मत करिए अननेसेसरीली। मतलब कम्युनिकेशन कम रखिए फ्रॉम अननोन पीपल। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। 2024 का प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ चुका है और आप इंटरव्यू दे के आ रही हैं, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे उनको यही चाहना होगा कि जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं उनके द्वारा कुछ स्ट्रेटजी पता चल जाए। एक बार उनके लिए बता दीजिए क्या करना UPPCS है। जी जी। UPPCS काफ़ी फैक्ट बेस्ड होता है प्रीलिम्स। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स ब्रश अप करना
और स्पेसिफिक फैक्ट जैसे साइंस सेक्शन काफ़ी आता है, इस बार भी आया था, तो आई थिंक साइंस सेक्शन वगैरह काफ़ी करा जा सकता है, जैसे लूसेंट वगैरह से कवर हो जाता है जल्दी में। और आई दृष्टि करके मैंने तो इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़े थे, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं लोग करंट अफेयर्स के लिए।